मेरे सारे आत्मिक बंधुजनों को भास्कर भाई का अभिवादन। ओम शांति, गुड मॉर्निंग और सुप्रभात। शिवरात्रि पर मेरे पिछले वीडियो में आपने शिव परमात्मा को पहचान लिया कि वे निराकार अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हैं। आज इस वीडियो में हम आकारी देवता शंकर जी के स्वरूप का अर्थ जानने की कोशिश करेंगे। आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि शिव और शंकर एक नहीं हैं, दोनों में बहुत अंतर है, जिसे स्वयं परमपिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से सुनाया है। भारतवर्ष में जब से भक्ति मार्ग की शुरुआत हुई, उस समय सर्वप्रथम शिव निराकार भगवान के ही मंदिर बनाए गए और उसमें लिंगाकार प्रतिमा की स्थापना की गई, जिसे शिव भगवान कहा गया। शिव अर्थात कल्याणकारी। चूंकि वे इन स्थूल नेत्रों से दिखाई नहीं देते, वे एक अति सूक्ष्म ज्योतिष स्वरूप हैं, इसलिए उस प्रतिमा को ज्योतिर्लिंग कह दिया गया। कालांतर में भक्तों ने उस निराकार को मानव का रूप दे दिया और उन्हें शंकर के नाम से संबोधित करने लगे। इस प्रकार निराकारी और आकारी शिव और शंकर को एक ही ईश्वर के दो रूप मानने लगे। भक्ति मार्ग में शंकर जी को हिमालय पर्वत के कैलाश शिखर पर तपस्वी के रूप में दर्शाते हैं और उन्हें हिमगिरी वासा, कैलाश वासा कहकर महिमा करते हैं। कहते हैं उन्होंने सागर मंथन में निकले विष का पान कर लिया था, इसलिए उन्हें नीलकंठ कह दिया। उन्हें तन पर बिना कोई वस्त्र पहने केवल कमर में व्याघ्र चर्म लपेटे हुए दिखाते हैं, इसलिए उन्हें दिगंबर व्याघ्रंबरधर भी कहते हैं। जब भगीरथ ने तपस्या के बल से पवित्र गंगा को स्वर्ग से भूमि पर लाया, उस समय उसके प्रवाह के तीव्र वेग से धरती को बचाने के लिए कहते हैं शंकर जी ने गंगा को अपनी जटाओं में धरा और फिर उसे धीरे धीरे भगीरथ के पीछे जाने दिया। इसलिए उनकी स्तुति में भक्त उन्हें गंगा जटाधर, गंगाधारी आदि कहकर कीर्तन करते हैं। शंकर जी के सिर पर चंद्रमा को दर्शाते हैं, इसलिए भक्त उन्हें चंद्रशेखरा या चंद्रकलाधरा में कहने लगे। शिव और शंकर को एक मानने वाले भक्तों का मानना है कि शंकर जी अक्सर स्मशान में तपस्या करते हैं और अपने भक्तों के चिति भस्म के लेपन से अपने देह को अलंकृत कर लेते हैं, इसलिए उनका भस्म भूषितांग या भस्म अंबरधारी इत्यादि नामों से गायन करते हैं। शंकर जी के गले में और बाहों पर विषैले नाग सर्पों को और उनका वाहन नंदी को दिखाते हैं, इसलिए उनकी स्तुति में उन्हें नागभूषणा, नंदी वाहना कहकर वर्णन करते हैं। बताया गया है कि शंकर जी त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी और डमरूधारी हैं। जब उनकी तपस्या भंग होती है, तब उनका तीसरा नेत्र खुलता है और एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू नाद करते हुए क्रोध से रुद्र रूप धारण कर वे भयंकर तांडव नृत्य करते हैं। तब तीसरे नेत्र से विनाश की ज्वाला निकल सारे संसार को भस्मीभूत कर देती है, इसलिए उन्हें शंकर प्रलयंकर कहते हैं। इस प्रकार वे विनाशकारी हैं। शंकर जी के इस विचित्र स्वरूप का आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम एक बार अध्ययन करते हैं और शिव शंकर में क्या भेद है इसे समझने का प्रयास करते हैं। अब शिव जी तो हैं निराकारी, सर्व आत्माओं के परमपिता परमात्मा कल्याणकारी,
और शंकर जी हैं आकारी, सारे विश्व के विनाशकारी। परमात्मा तो कल्याणकारी होने के कारण वे बिगड़ी को बनाने वाले रचयिता अर्थात सृष्टिकर्ता हैं, जबकि कलयुगी नरकतुल्य अत्याचारी भ्रष्टाचारी पतित पुरानी दुनिया को समाप्त कर स्वर्गतुल्य सतयुगी नई दुनिया की स्थापना शिव पिता द्वारा कराने के निमित्त शंकर जी विनाश का कार्य त्रिशूल द्वारा संपन्न करते हैं। शिव भगवान हैं, इसलिए उन्हें शिव परमात्माय नमः कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को देवताय नमः कहकर पूजन करते हैं, तो ये तीनों देवताएं कहलाते हैं। इन त्रिदेवों को शिव परमपिता परमात्मा ने विश्व परिवर्तन के अपने महान कार्य में भिन्न भिन्न पात्र बजाने अर्थात ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना करने और विष्णु द्वारा उसकी पालना कराने और शंकर द्वारा इस पुरानी कलयुगी दुनिया का विनाश कराने के लिए रचा है। उस प्रकार शिवजी इनके रचनाकार और ये तीनों देवताएं उनकी रचना ठहरे। यथार्थ में शंकर जी का ऐसा कोई मानवाकार नहीं होता। उनका यह चित्र तो इस स्थूल जगत का प्रतीक है। अंबर अथवा आकाश अपनी अनंतता के कारण नीला दिखाई पड़ता है। अपनी अथाह गहराई के कारण अनंत सागर भी नीला दिखता है। क्षितिज पर दूर दराज के जंगल पर्वत आदि भी हल्के नीले रंग में ही देखने में आते हैं, अर्थात सारा विश्व नीला ही नीला दिखाई पड़ता है। इसी कारण से शंकर जी के देह को नीले रंग में दिखाते हैं। अब इस विशाल जगत रूपी शरीर को क्या किसी प्रकार का वस्त्र धारण करा सकते हैं? इसलिए उन्हें दिगंबर कह दिया है, जिसे लोगों ने गलत समझ लिया और उन्हें विवस्त्र कर दिया। फिर भी लोक मर्यादा के लिए चर्मांबरधारी कहकर अंबर यानी वस्त्र के रूप में चर्मांबर पहना दिया। लेकिन कई साधु संत सन्यासी आदि शंकर जी को ही भगवान मानकर स्वयं को उनका ही स्वरूप कहकर अपने शरीर को स्मशान के राख से लेपकर और बिना कोई वस्त्र पहने तपस्या करते हैं या समाज में भ्रमण करते रहते हैं। इसलिए शिव परमात्मा ने बताया है कि उनकी रचना ये सारी प्रकृति ही शंकर जी का स्वरूप है, जिसमें दिगंबर अर्थात दिक् प्लस अंबर अर्थात दिक् यानी 10 दिशाएं ही उनके लिए अंबर यानी वस्त्र हैं। इस प्रकृति में चांद ऊपर आकाश में ही चमकता है और बादल पहाड़ों पर बरसते हैं, तो जल गंगा बनकर नीचे की ओर बहती हुई सागर में मिल जाती है। ये चंद्रमा की चांदनी और गंगा का पानी दोनों मानव और अन्य प्राणियों के तन और मन को भीतर से और बाहर से शीतलता प्रदान करती हैं। जीवन की परिस्थितियों से परेशान, बेचैन, उद्विग्न और भयभीत निराश मानव के मन को और मानव के तन को भी चांद की चांदनी शांत और शीतल कर देती है। इसलिए शास्त्रों में कहा है चंद्रमा मनसो जातः, अर्थात चंद्रमा मन को नियंत्रित करती है। गंगा अर्थात जल नहाने धोने में, भूख प्यास मिटाने में, अनाज फल फूल आदि उपजाने में, प्रकृति में जीवन प्रदान करने में अनिवार्य है। जैसे जल बिन मछली, वैसे ही जल बिन मानव जीवन भी मृतप्राय है। इसलिए
सर्वोच्च हिमालय शंकर जी का शीश और बाकी पर्वत श्रृंखलाएं उनकी जटाएं हैं, जिसमें गंगोत्री गंगा का उद्गम स्थान है। पर्वत शिखर के ऊपर आकाश में चमकता हुआ शिवरात्रि का चांद शंकर को शशिधर के रूप में दर्शाता है। उनके गले में जो विषैले सर्प हैं वे तो प्रकृति में एक प्राणी हैं, लेकिन वे कलयुगी संसार में रहने वाले मनुष्यों के प्रतीक हैं, जो हैं तो मनुष्य लेकिन अंदर से विकारों से भरपूर सर्प से भी जहरीले हैं। अपने दुष्ट संकल्प, कटु वचन और आसुरी कर्मों से वे औरों की जान लेने के लिए भी संकोच नहीं करते। इसलिए ऐसे व्याघ्र जैसे खूंखार और सर्प जैसे विषैले स्वभाव वाले मानव संसार में सुरक्षित रहना है तो शंकर जी के समान हमें भी परमपिता सर्वशक्तिमान शिव परमात्मा की स्मृति में सदा तल्लीन रहना चाहिए। तब हमारी रक्षा की जिम्मेदारी ईश्वर की हो जाती है। गीता में उनका वचन है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यही इस बात का प्रमाण है। क्योंकि शंकर जी विनाशकारी देवता हैं, इसलिए कलयुगी दुनिया का विनाश करने के लिए उनके हाथ में शस्त्र त्रिशूल दिया गया है। अब इस एक त्रिशूल से एक एक मनुष्य का संहार करके विश्व विनाश करना तो संभव नहीं है, तो इसमें भी जरूर कोई संकेत होना चाहिए। सतयुग त्रेता युगों में सारे विश्व पर जब एक भारतवर्ष के देवी देवताओं का ही राज्य था, तब सबका एक ही धर्म, एक ही भाषा, एक ही रीति रस्म, संपूर्ण सुख शांति, प्रेममय, पवित्र और आनंदमय जीवन था। राजा प्रजा एक संपन्न परिवार के जैसे रहते थे। सभी आत्मा अभिमानी थे। लेकिन द्वापर युग में जब भारतवासी देह अभिमानी बन गए और वाम मार्ग में चले गए, तब से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी 5 विकार उनके अंदर घर कर लिए और देह का आकर्षण प्रारंभ हो गया। उसी समय इस्लामी, ईसाई, बौद्धी आदि अनेक धर्मों की स्थापना भी हुई, जिसके कारण आपसी मतभेद बढ़ने लगा। सारा भारत अनेक राज्यों में बंट गया। आपस में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होने लगे। उसी समय से शंकर जी के त्रिशूल का एक शूल अपना विनाश का कार्य प्रारंभ कर दिया। जब से मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया, तब से नरसंहार अधिक हो गया। अंग्रेज़ों के भारत में प्रवेश के बाद 2 बार विश्व महायुद्ध हुए, लेकिन संपूर्ण विनाश नहीं हुआ। अर्थात शंकर जी की तपस्या में विघ्न पड़ने लगे और उनकी एकाग्रता भंग होने लगी। अभी हम सभी जानते हैं कि पिछले 150 वर्षों में विज्ञान की कितनी प्रगति हुई। नए नए अद्भुत आविष्कार हुए। वर्तमान पिछले कुछ दशकों में ऐसे ऐसे अनुसंधान हुए जो सारा विश्व हर क्षेत्र में आधुनिक उन्नति के शिखर पर पहुंच गया है, और इसी के साथ साथ महासंग्राम के कगार पर सारे विश्व को यही विज्ञान लाकर खड़ा कर दिया है। यही परिस्थिति तीसरे महायुद्ध का कारण बनेगा, जिसे महाभारत द्वारा महाविनाश कहा गया, जिसमें कौरव, पांडव और यादव शामिल थे। अब शंकर जी का प्रलयकारी तीसरा नेत्र खुलने का समय आसन्न हो गया है। अब वे आक्रोश में आकर अपना रुद्र रूप धारण कर प्रलय तांडव करेंगे, अर्थात
शंकर जी का तीसरा नेत्र खुल जाएगा, जिसमें से विनाश की ज्वाला भड़क कर सारे विश्व को राख कर देगी। यही त्रिशूल के दूसरे शूल का कार्यान्वित होना है। इस समय पर भूकंप द्वारा, बादलों की गरज द्वारा, बिजलियों की कौंधने, अग्नि पर्वतों के फूटने, युद्ध के दौरान अत्याधुनिक बमबारी से उत्पन्न होने वाली भीषण ध्वनियाँ ही शंकर जी द्वारा बजाए गए भयंकर डमरू नाद हैं। अभी शिव परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से बताया है कि संभवित तीसरा विश्व महायुद्ध ही कलयुग का अंत है, जबकि वर्तमान विध्वंसक शस्त्र और ज्वालामुखी की अग्नि सारे भंभोर को जलाकर खाक कर देगी। यही शंकर के तीसरे और अंतिम शूल का स्वरूप है। ऐसे समय धार्मिक मतभेद के कारण खास भारत में खून की नदियां बहेंगी। जहां तहां लाशें ही लाशें देखने में आएंगी। सारी धरती, जल और वायुमंडल प्रदूषित हो जाएंगी। पांचों तत्वों में भारी हलचल होगी। भूकंप से बड़ी बड़ी इमारतें और करोड़ों की आबादी कब्र दाखिल हो जाएंगी। मूसलाधार बारिश, भयंकर बाढ़, समुद्र के उफान आदि सारी धरती को संपूर्ण रूप से धोकर स्वच्छ और साफ भूमि, जल, वायु प्रदूषण मुक्त और शुद्ध हो जाएंगी। इस प्रकार जब सब कुछ शांत हो जाएगा, तब धीरे धीरे चारों ओर सुंदर हरियाली छा जाएगी और शिव पिता द्वारा भारत को सतयुगी स्वर्ग बनाने के लिए शंकर अर्थात प्रकृति विनाशकारी के रूप में परमात्मा के इस महान कार्य में मदद करेगी। इस ज्ञान से यह सिद्ध होता है कि शंकर शिव परमात्मा की रचना है। वे दोनों एक नहीं हो सकते। शिव हैं पुरुष, निराकार, अविनाशी, अगोचर भगवान, और शंकर हैं उनके द्वारा रची हुई शक्ति स्वरूपा प्रकृति अथवा साकारी, परिवर्तनशील, दृश्यमान स्थूल जगत है। अच्छा, ओम शांति। मेरे इस वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि सबका भाग्य बने। लेकिन बेल पर क्लिक करना न भूलें। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।